और अब राजनीतिक सत्ता की बात करते हैं, जिसमें पहली कुंजी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर आधारित है और दूसरी कुंजी उत्तर प्रदेश के उपचुनावों पर। महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे का संकट और बड़े मुकाबले की खबरें ट्रेंड कर रही हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के एक बयान की काफी चर्चा है। इसके अलावा फूलपुर से कांग्रेस के बागी समाजवादी पार्टी को परेशान कर सकते हैं। महाराष्ट्र में आरक्षण वाला मुद्दा भी उठ रहा है, जिस पर कांग्रेस की तरफ से सफाई की सप्लाई तेज हो गई है। इन सभी खबरों पर हमने न्यूज मित्रों के लिए सत्ता की विस्तृत और जानकारियों से भरपूर कुंजियां तैयार की हैं। लेकिन शुरुआत करेंगे सीट बंटवारे पर चल रही उस बातचीत से, जिसमें समाधान की तारीख तो मिलती है, लेकिन समाधान होता नहीं है। महाराष्ट्र में एमडी और महायुति दोनों ही अपनी अपनी बातचीत और समीकरण के उलझे हुए तार सुलझाने में लगे हुए हैं। अब जब नॉमिनेशन के लिए सिर्फ 4 दिन का वक्त शेष है, फिर भी दोनों पक्षों में किसी भी अंतिम आंकड़े तक पहुंच नहीं पाए हैं। एमडीए में 33 सीटों पर मामला फंसा हुआ है, जबकि महायुति सीट बंटवारे से संकट वाले आंकड़े को 11 तक लाने में कामयाबी हासिल कर चुकी है। एमवीए में 85 सीटों वाले फॉर्मूले से आगे क्या बातचीत हुई है, इस पर अब तक कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है। इस बीच हर राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों की सीट लगातार जारी कर रहा है, भले ही सीटों पर समझौता फाइनल नहीं हुआ है। आज शाम करीब 4:30 बजे कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगाने के लिए एक बैठक की, जिसके बाद कांग्रेस के हिस्से वाली सीटों के लिए दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। सूत्रों की माने तो एमडीए में ना तो कांग्रेस उन क्षेत्रों में बैकफुट पर जाने को तैयार है जो उनके गढ़ हैं, और ना ही यूबीटी पीछे हटने को तैयार है। ऐसे में गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। 2 दिन से महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता दिल्ली में हैं, लेकिन फॉर्मूला नहीं निकल पा रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नसीम खान कांग्रेस की तरफ से लगातार मातोश्री पहुंचते हैं और शिवसेना यूबीटी को दिल्ली हाईकमान की बात पहुंचाते हैं। हालांकि नसीम खान इस बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच संजय राउत ने एमडीए में सीटों के समझौते पर नई तारीख देते हुए कहा कि सोमवार तक पूरा फैसला और पूरी लिस्ट आ जाएगी। मंगलवार तक नॉमिनेशन फाइल करना है। मैं इतना देर इंतजार नहीं कर सकता जितना ये लोग कर रहे हैं। ये अब 2 दिन सिर्फ बाकी है, फॉर्म भरने को लास्ट डेट है और अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि बहुत ही अफसोस और दुख की बात है, परंतु इतना लेट करना मैं समझा ये बहुत बड़ी गलती महाविकास आघाड़ी की। आंकड़े में नहीं जाना है हमें। महाराष्ट्र में मेरिट के आधार पर हम महाविकास आघाड़ी के सभी लोग हम काम कर रहे हैं। अजून आमची चर्चा चालू आहे। काल आमचा पूर्ण दिवस दिल्लीमध्ये गेला। महायुतीच्या 288 पैकी 11 जागांच्या बद्दलचं हे विभाग कुठल्या लढाईच्या तेवढंच बाकी राहिलेलं आहे। महाझूठी गठबंधन किस उम्मीद पे टिकी है? वो सिर्फ सत्ता के प्रेम की जो झूठी गठबंधन है वो उस पर जुड़ा हुआ है। तो जो आपस में ही जो तालमेल नहीं है वो जनता के सामने दिख रहा है। चुनाव है वो महाराष्ट्र प्रेमी वर्सेस महाराष्ट्र द्रोही ये लड़ाई है। पिछले 2 साल में आपने देखा होगा तो एकनाथ शिंदे ने बीजेपी ने महाराष्ट्र को जो मुद्दा है वो लूट रोकने के लिए बोला है। महाराष्ट्र में महायुति की बहुत भारी बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है और आज जो माहौल मैं देख रहा हूँ एक बड़े उत्साह का और विजय का माहौल। एमडीए में एक तरफ सीटों के बंटवारे का संकट है, तो दूसरी तरफ बीजेपी आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश में लगी है। दरअसल राहुल गांधी ने पिछले दिनों अपनी एक विदेश यात्रा के दौरान कहा था कि जब सब समानता से रहने लगेंगे तो आरक्षण पर विचार किया जाएगा। बीजेपी महाराष्ट्र चुनाव में इसे मुद्दा बना रही है और आरोप लगा रही है कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करना चाहती है। हालांकि राहुल गांधी इस पर सफाई दे चुके हैं। अब जब चुनाव करीब है और डैमेज का डर है, तो इससे बचने के लिए कांग्रेस ने बीजेपी पर जवाबी हमला किया है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने आरोप लगाया है कि बीजेपी राहुल गांधी को आरक्षण विरोधी बोलकर फेक नैरेटिव फैला रही है, जबकि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जब तक भारत में संविधान है और बीजेपी है, आरक्षण पर कोई हाथ नहीं रख सकता है।
यानी जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी आरक्षण के मुद्दे पर बैकफुट पर थी, अब वो उसी हथियार से कांग्रेस को घायल करना चाह रही है और कांग्रेस की तरफ से सफाई की सप्लाई बढ़ गई है। हालांकि आरक्षण की इस लड़ाई में पटोले ने फडणवीस को आरक्षण पर बहस की चुनौती दी तो फडणवीस ने तुरंत उन्हें राहुल गांधी का भक्त कह दिया। राहुल गांधी जी ने जो बयान किया था, जो भाजपा को उस बयान को कैसा तोड़ मोड़ करके दिखाने का काम और वो पाप किया है, वो बाद में खुला हुआ है। जिनको अंग्रेजी नहीं समझती उसको तोड़ ताड़ के उन लोगों ने किया है। इनका ये फेक नैरेटिव बिल्कुल महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। कांग्रेस हमेशा बाबा साहब की विरोधी रही है, आरक्षण की विरोधी रही है। इसी प्रकार के विचार नेहरू जी ने भी रखे हैं, इंदिरा जी ने भी रखे हैं, राजीव जी ने भी रखे हैं। अब विदेशों में जाकर राहुल जी भी रख रहे हैं और उनके जो चेले हैं सब सारे वही बात कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब तक भारत का संविधान है और भारत में भाजपा है, आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। फडणवीसांना किती समजतं मला माहिती नाही। राहुलजींनी बोलले, त्याला काटकूट करून त्यांनी ज्या पद्धतीने राहुलजीला बदनाम करण्याचं काम केलेलं होतं ते उघडे पडले। आज खऱ्या अर्थानं आरक्षण विरोधी भाजप कसं आहे हे सगळ्या जनतेला कळलेलं आहे। नाना पटोले हे कट्टर राहुल गांधी भक्त आहेत। आरक्षण विरोधी भूमिका परदेशात जाऊन राहुल गांधी मांडतात आणि त्याचंच समर्थन त्यांचे नेते नाना पटोले करतात, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे।